मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रही है, इसलिए उसके पहले इलेक्शन करवा करके नई कमेटी का गठन हो जाना है। इस साल के दिसंबर में मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का चुनाव तय हुआ है। किसी दिन भी इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी और मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का जो कार्यकाल है 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। 9 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। बात करने के लिए जॉइंट सेक्रेटरी मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के आरिफ अली साहब हैं। सर, ये चुनाव का बिगुल फूंक गया, लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? चुनाव 9 साल पर हो रही है और इसके लिए MEC पूरी तरीके से तैयार है और बहुत सारी बातें जो है MEC के अंदर तय हो गई है। साथ में इलेक्शन कमीशन का भी चयन हो गया है, ट्रिब्यूनल मेंबर का भी चयन हो गया है और बहुत जल्द हम लोग सारा जो है मामला इलेक्शन कमीशन को सौंपने जा रहे हैं। तो सर, ये दिसंबर के महीने में किसी दिन भी इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो जाएगा? जी, संभावना ऐसा ही है। आप मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के चुनाव के प्रभारी भी, इंचार्ज भी हैं, तो क्या आपका फोकस होगा कि निष्पक्ष चुनाव हो? निश्चित तौर पर चुनाव एकदम निष्पक्ष होगा, इसके लिए हम आश्वासन देते हैं। इसमें किसी तरह की कोई भी गलती, कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, ये कितने लोग इसमें वोट करेंगे? जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की तरफ से जो फाइनल जो वोटर लिस्ट तैयार होकर के आया है, इसमें 32,736 मतदाता वोट करेंगे और कुछ इसमें से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रद्द भी किया गया है, चाहे वो उम्र कम होने के वजह से या हमारे ज़िला के बाहर के वो भी आवेदन दे दिए थे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिए थे। 1042 फॉर्म को हम लोगों ने रद्द किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि चेंजेस होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वही कमेटी होनी चाहिए, जो वो टीम होनी चाहिए जो काम कर रहे हैं। तो क्या आपके हिसाब से वो सही क्या है? देखिए, जहाँ तक चेंजेस की बात है, इसका तो फैसला मतदाता करेंगे। वैसे भी परिवर्तन तो संसार का नियम है, होना ही चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग, एजुकेटेड लोग MEC में आएँ और उसमें भागीदारी लें चुनाव में। तो सर, आपके हिसाब से क्या अभी एजुकेटेड लोग नहीं हैं यहाँ पे? हैं, और भी लोगों की ज़रूरत है ताकि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के सारे इदारा आगे बढ़े। उन लोगों के भी सलाह मशवरा की ज़रूरत, उनके भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को भी जो है हम लोग चाहते हैं कि आएँ, चुनाव में भागीदारी लें और मतदाता तय करें, वैसे लोगों को चुने। हम तो मतदाता लोगों को भी कहेंगे कि सही लोगों का चयन करें। क्या टर्म एंड कंडीशंस होगा इलेक्शन की जब घोषणा होगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन ये तय करेगी कि क्या इलेक्शन कमीशन में हम लोगों ने चीफ इलेक्शन ऑफिसर प्रोफेसर इकबाल अहमद साहब को बनाए हैं और एक है डॉक्टर शाहिद रज़मी साहब हैं, वो ARO नियुक्त किए गए और इंजीनियर मोहम्मद हुसैन साहब, उनको ARO नियुक्त किए गए। चीज़ हम लोगों ने तय किया है कि अगर किसी मतदाता को या किसी उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाते हैं या उनसे कार्यकाल से या किसी काम से उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वो अपनी बात को वो ट्रिब्यूनल मेंबर के पास भी आवेदन दे सकते हैं। ट्रिब्यूनल मेंबर में हम लोगों ने 3 लोगों को चयन किया है, जिसमें मोहम्मद जावेद अख्तर हैं, आपके तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से हैं, और मोहम्मद आफ्ताब अहमद आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं, और एक मुशफिक आलम साहब जो हैं। 3 को ट्रिब्यूनल मेंबर का चयन हम लोगों ने किया है। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन पर कोई आपत्ति होती है उनके कामकाज से, तो वो वहाँ अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, उसकी सुनवाई होगी। सर, ये थोड़ा क्लियरिफिकेशन कीजिए कि 9 साल में आप लोग का ड्यूरेशन क्यों आप लोगों ने लिया? देखिए, समय पर ही चुनाव हो जाता, 5 साल पर चुनाव MEC का होना है, लेकिन बीच में जब 5वां साल पूरा था तो कोरोना काल का मामला आ गया। दूसरा है कि कुछ मामला मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का मामला न्यायालय में लंबित था और उसका फ़ैसला आने में देरी हुआ। वैसे फ़ैसला मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के पक्ष में आया, लेकिन जब मामला न्यायालय में चल रहा था तो हम चुनाव कैसे करा सकते थे? इस वजह से चुनाव में देरी हुआ। 31 दिसंबर तक नई कमेटी का फॉर्मेशन आप कर देंगे? निश्चित तौर पर। सर, न्यूज़ 24 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे। आपका भी शुक्रिया।